नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें मैं आपको एक परचेज इनवॉइस चढ़ान को हम सिस्टम पे कैसे एंटर करेंगे वो मैं आपको सिखा रहा हूं। मान लीजिए हमने कहीं से किसी पार्टी से कीबोर्ड खरीदे, केवल एक ही प्रोडक्ट की, आपको एक ही प्रोडक्ट का एक इनवॉइस, छोटा सा इनवॉइस में आपको एंट्री करना सिखा रहा हूं। बाद में हम अदर ज्यादा प्रोडक्ट से रिलेटेड इनवॉइस भी चढ़ाना सीखेंगे। तो हम मान लेते हैं कि हमने कोई कीबोर्ड खरीदे और उसका हमें इनवॉइस चढ़ाना है। तो सबसे पहले तो जो भी प्रोडक्ट हमारे इनवॉइस में होता है, अगर या तो आपके सिस्टम पे पहले से बना हुआ है वो प्रोडक्ट, और अगर नहीं बना हुआ है तो वो प्रोडक्ट हमें क्रिएट करना पड़ता है। तो स्टॉक आइटम बनाना वैसे मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, आप चाहें तो पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में भी मैं आपको बता रहा हूं कि हमें स्टॉक आइटम बनाने के लिए हमें जाना होता है क्रिएट पे। वैसे हम ये चीजें डायरेक्ट वाउचर में से अल्ट सी से भी बना सकते हैं, और चाहे तो हम बाहर से भी बना सकते हैं। तो अगर मुझे मान लीजिए मेरा कीबोर्ड का बिल है, तो मुझे कीबोर्ड क्रिएट करने पड़ेंगे स्टॉक आइटम। तो मेरे को जाना है ऊपर गेटवे ऑफ टेली में क्रिएट पर एंटर दबाना है आपको। यहाँ आपको इन्वेंट्री मास्टर्स में आना है। अब कोई भी आप प्रोडक्ट चढ़ाएंगे तो सबसे पहले उसका आपको स्टॉक ग्रुप बनाना होता है, उसके बाद यूनिट बनानी होती है, और उसके बाद स्टॉक आइटम बनाना होता है। अगर आप उसको ज्यादा डिवाइड करना चाहते हैं तो आप कैटेगरी वाइज भी उसको डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए मेरा जो कीबोर्ड है वो डेल कंपनी का है, तो अब मैं इसको ग्रुप देना चाहूं तो यहां पे मैं स्टॉक ग्रुप बना सकता हूं डेल। सबसे पहले अपन को ग्रुप बनाना है, मैंने यहां ग्रुप दे दिया डेल। ये ऑप्शन आ रहा है शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, इसको आपको यस करना है। नीचे जो आइटम है वो डिटेल्स आपको यहां पे नहीं देनी है, स्टॉक आइटम में देनी है आपको। ये मेरा ग्रुप क्रिएट हो गया। एस्केप से आपको पीछे आ जाना है। अब इसके बाद आपको क्रिएट करनी है यूनिट में आपको किस यूनिट में आप माप रहे हो उसको, पीस, पैकेट, किलोग्राम, ग्राम, जो भी आपकी यूनिट है वो आपको क्रिएट करनी है। अब कीबोर्ड को हम पीस में मापेंगे तो हम यहां पे यूनिट बनाएंगे पीस। यूनिट पे जाना है, सिंबल में आपको यूनिट का शॉर्ट नेम टाइप करना होता है, जिसके लिए पीस के लिए पीसीएस, किलोग्राम के लिए केजी, ग्राम के लिए जीएम। तो आपको शॉर्ट नेम टाइप करना होता है। तो पीस के लिए पीसीएस पॉपुलर है तो हमने पीसीएस टाइप कर दिया। फॉर्मल नेम में आपको उसकी पूरी स्पेलिंग टाइप करनी है। यूनिट क्वांटिटी कोड में आपको पी दबा के ये पीसीएस इक्वल टू पीसेस सेलेक्ट करना है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आपको 0 ही रखना है यहाँ पे, और एंटर करके आपको सेव कर देना है। ये सब डिटेल में मैं पहले पिछले वीडियो में बता चुका हूं, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। एस्केप से आपको पीछे जाना है। तो ये आपकी यूनिट क्रिएट हो गई। अगर आपके गोडाउन वगैरह है तो आप लोकेशन में जाके वो भी क्रिएट कर सकते हैं। अब ये स्टॉक कैटेगरी, गोडाउन वगैरह मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं स्टॉक आइटम पे। ग्रुप बना लिया, यूनिट बना लिया, और हमें जाना है स्टॉक आइटम। यहां पे मैंने टाइप कर दिया कीबोर्ड, ब्रैकेट में आप कंपनी का नाम दे दें डेल, अंडर में आपको ग्रुप देना है कंपनी का, तो मैं इसको डाल रहा हूं डेल में। यहां पे यूनिट ले लेनी है आपको, जीएसटी एप्लीकेबल रखना है, एचएसएन कोड जरूर देना है आपको। यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर करना है अपन को। एचएसएन कोड होता है हार्मोनाइज सिस्टम फॉर नॉमिनिक्लेचर। हर प्रोडक्ट का एक यूनिक कोड होता है जिससे उस कोड को जीएसटी के अंदर जिससे उस प्रोडक्ट को जीएसटी के अंतर्गत उस कोड के थ्रू पहचाना जाता है कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, इस पर कितना % जीएसटी वगैरह एप्लीकेबल होगा। तो ये एचएसएन कोड देना अनिवार्य है। ठीक है, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स का अलग अलग एचएसएन कोड होता है, ये आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपके इनवॉइस में होगा, या आप चाहें तो फिर गूगल सर्च वगैरह कर सकते हैं। अभी मैं वैसे कुछ भी डाल रहा हूं, मैंने 1 2 3 4 5 6 डाल दिया। ठीक है, तो जो भी ओरिजिनल एचएसएन कोड होगा प्रोडक्ट का वो आपको डालना है। डिस्क्रिप्शन यानी विवरण, उस प्रोडक्ट के बारे में जो भी डिटेल हो आप लिख सकते हैं। मैंने अभी वैसे कीबोर्ड लिख दिया। इसके बाद जीएसटी की रेट आपको यहाँ पे डिफाइन करनी, तो स्पेसिफाइड डिटेल्स ये लेना है आपको। यहाँ टैक्सेबल लेना है जितना लगता हो। अभी कीबोर्ड पर 18% लगता है तो मैंने यहाँ 18 डाल दिया। और जितना आपको सर्च कर सकते हैं आप गूगल वगैरह की भाई किस पे कितना % टैक्स लग रहा है, और वैसे आपके बिल में लिखा होगा तो वो आपको यहाँ डाल देना है। टाइप ऑफ सप्लाई में आपको गुड्स ले लेना है, क्योंकि हम माल में डील कर रहे हैं, गुड्स का खरीद रहे बेच रहे हैं, यहाँ पे गुड्स लेना है। रेट ऑफ ड्यूटी में आपको ब्लैंक रखना है। ओपनिंग बैलेंस यानी पिछले साल का बैलेंस, अगर किसी प्रोडक्ट का आपका पिछले साल का कोई शेष बैलेंस है तो वो आपको डालना है, और नहीं है तो आपको ब्लैंक छोड़ देना है। तो अभी हम इसको खाली छोड़ रहे हैं और एक्सेप्ट कर देना है। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट क्रिएट हो गया कीबोर्ड। आप चाहे तो अल्टर पे जाके देख सकते हैं।
अल्टर में स्टॉक आइटम, ठीक है, ये हमारा आइटम क्रिएट हो गया। अब हमें एंट्री करनी है, परचेज का बिल चढ़ाना है, हमें आना है वाउचर्स पे, माल खरीदने की एंट्री है तो हम वाउचर परचेज वाउचर में करेंगे। परचेज वाउचर ओपन होगा F9 से, F9 फंक्शन की आपको प्रेस करनी है। ये परचेज वाउचर ओपन हो गया। वाउचर ओपन करने के बाद पहला काम होता है आपको डेट एंटर करनी होती है, डेट डालनी होती है। डेट डालने के लिए आपको F2 प्रेस करना होता है, F2 से आपको डेट डालनी होती है। आपकी जो भी तारीख है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। मान लीजिए मैंने अभी 2 अप्रैल 26 डाल दिया, ठीक है। सप्लायर इनवॉइस नंबर, जो भी आप बिल या जो भी आप इनवॉइस चढ़ा रहे हैं उस पे नंबर होगा, वो आपको इनवॉइस नंबर यहाँ पे एंटर करना है। मैंने तो अभी यहाँ वैसे कुछ भी नंबर डाल दिया। पार्टी नेम, जिस भी पार्टी से आपने माल खरीदा है उसका नाम यहाँ पे आएगा। अगर मान लीजिए आपने नगद में खरीदा होता तो यहाँ कैश आ जाता। किसी को अगर फोन के थ्रू, बैंक के थ्रू आपने पेमेंट किया है, चेक से, फोन से, तो यहाँ पे बैंक खाता आ जाता। अब मान लीजिए हमने ये उधार में खरीदा है, यहाँ पे ये बिल, ये माल, तो हम यहाँ पे पार्टी का नाम बना लेते हैं, जिस भी पार्टी से हमने खरीदा। यहाँ पार्टी का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा ऑल्ट सी से। यहाँ हम दे देते हैं, मान लीजिए हमने अग्रवाल कंप्यूटर्स से ये खरीदा, तो हमने यहां टाइप कर दिया अग्रवाल कंप्यूटर्स। अग्रवाल कंप्यूटर्स। जिससे हम माल खरीदते हैं उसको क्रेडिटर बोला जाता है और जिसको बेचते हैं वो हमारा डेटर होता है। तो हमने इससे माल खरीदा है तो उसको हम ग्रुप देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। यहां से हम ग्रुप सेलेक्ट करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, हमेशा डेटर और क्रेडिटर जिनका ग्रुप होगा उसमें ये ऑप्शन यस रखना है। इसके बाद आप इसका एड्रेस वगैरह ये सब देना चाहें दे सकते हैं। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप कि भाई सामने वाले के पास जीएसटी नंबर, अगर सामने वाले के पास जीएसटी नंबर है तो आपको उसका ये टाइप देना है, उसका जीएसटी नंबर एंटर करना है। ये सब जीएसटी नंबर बिल में लिखा होगा। अब ये रेगुलर और कंपोजिशन हमें पता नहीं है तो हम यहाँ पे रेगुलर दे देते हैं। आप रेगुलर दे सकते हो, उसका ऐसा कोई इफेक्ट नहीं जाता, ठीक है। जो भी जीएसटी नंबर होगा वो बिल में लिखा होगा, वो आपको एंटर करना है, ठीक है। अभी हम वैसे ही कुछ भी जीएसटी नंबर डाल रहे हैं। इसके बाद ये सेट या ऑल्टर एडिशनल जीएस डिटेल्स, इसको यस करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे राजस्थान ले लिया मैंने, इसको नो ही रखना है आपको और एंटर करके आपको सेव कर देना है। इसमें कुछ नहीं लिखना आपको। ये पार्टी की डिटेल आ गई यहाँ पे जो आपने फिल की है। इसके बाद ये परचेस का लेजर पूछ रहा है, यहाँ पे आपको परचेस का लेजर देना है। परचेस का लेजर आपके पास अगर पहले से है तो आपको यहाँ पे देना, और नहीं है तो क्रिएट करना है। इधर क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, या तो इस पे एंटर कर दीजिए या ऑल्ट के साथ सी दबा दीजिए। ये लेजर की विंडो ओपन हो गई। यहाँ पे आपको परचेस का लेजर क्रिएट करना है, परचेज @18%। ये लेजर बनाना मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, आप चाहे तो वो वीडियोस देख सकते हैं। परचेस को आप वही ग्रुप देंगे, परचेस। ये जीएसटी एप्लीकेबल रखना है। एचएसएन डिटेल्स आपको यहां नहीं देनी है, केवल स्टॉक आइटम में देनी है। जीएसटी रेट में स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर करना है। टैक्सेबल लेना है, यहां आपको जीएसटी डाल देना है परसेंटेज। यहां आपको गुड्स लेना है। अब आपको देना है नेम ऑफ आइटम, जो भी सामान आपने खरीदा है उसका नाम, जो भी आपके इनवॉइस में प्रोडक्ट है वो आपको यहां एंटर करना है। अब हमने बोला कि कीबोर्ड खरीदा है, हमने कीबोर्ड क्रिएट किया था, यहाँ कीबोर्ड के दबाया हमने, इधर हाईलाइट हो गया कीबोर्ड, ठीक है। एंटर कर दीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10 पीस खरीदे, एक की रेट 250 है, 250 रुपए पर पीस में मैंने खरीदा, तो यहाँ पे मैंने 250 रुपए डाल दिए। टोटल हो गए 2500 रुपए के। एंटर करना है। अब आपको एक एंटर करके इस टोटल के नीचे आना है, एक खाली एंटर करना है और इस टोटल के नीचे आना है। अब यहां पे आपको टैक्स के लेजर देने हैं। जब हम अपने स्टेट के स्टेट में माल खरीदते बेचते हैं तो वहां सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। जब हम अदर स्टेट में खरीदते बेचते हैं तो हम आईजीएसटी लगता है। हम यहाँ पे मान रहे हैं कि हमने अपने स्टेट के स्टेट में खरीदा है
तो यहाँ CGST और SGST लगेगा। खरीदते वक्त हमें उनके आगे इनपुट लगाना है और बेचते वक्त आउटपुट लगाना है। तो यहाँ हम लेजर क्रिएट करेंगे ऑल्ट सी से, ये पहले भी बता चुका हूं मैं आपको पिछले वीडियो में। इनपुट CGST, इसको ग्रुप देना है आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस। यहां से GST सेलेक्ट करना है, यहां से हमें लेना है CGST और एंटर करके हमें सेव कर देना है। इसके बाद बनाएंगे हम इनपुट SGST, ऑल्ट सी से इसका लेजर क्रिएट करेंगे। ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप देना है, यहां से लेना है GST, यहां से लेना है SGST या UTGST। ठीक है, तो देखो इसने GST क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे हमारा जो माल था वो 2500 रुपए का था, टोटल GST सहित पड़ा हमें 2950 रुपए का। तो ये GST सहित कंप्लीट ये बिल है। अब हमें GST का एनालिसिस देखना है, डिटेल देखनी है, तो हमें यहाँ पे दबाना होता है ऑल्ट के साथ A, और फिर हमें और डिटेल में देखना है तो हमें दबाना ऑल्ट के साथ F1। पहले ऑल्ट A दबाना है, फिर ऑल्ट F1 दबाना है। तो देखो ये पूरी GST की हमें डिटेल दे रहा है कि आपका माल जो है 2500 रुपए का माल है और 450 रुपए GST लगा है। CGST 9% 225 रुपए, SGST 9% 225 रुपए। ये आपका पूरा टैक्स का एनालिसिस है। आप एस्केप करके पीछे आ जाएं, फिर एंटर करना है, एंटर एंटर। यहां हम जब भी माल खरीदते बेचते हैं तो बिल का टाइप लेना है न्यू रेफरेंस। जब भी हम माल खरीदेंगे बेचेंगे तो बिल टाइप लेना है न्यू रेफरेंस। यहाँ बिल नंबर जो आपने ऊपर एंटर किया वही यहाँ डालना है, सेम रखना है। ड्यू डेट और क्रेडिट डेज में आपको जितने, मान लीजिए सामने वाली पार्टी ने बोला है कि 10 दिन में पेमेंट देना है, 15 दिन में देना है, तो वो डालना है। अगर नहीं बोला है तो खाली छोड़ देना है। ठीक है, तो टोटल हमारा 2950 रुपए का बिल बना। CR हमारे ऊपर क्रेडिट है, एंटर। नरेशन लिखना चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, नरेशन बीइंग परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अग्रवाल कंप्यूटर्स, और एंटर करके आपको इसको सेव कर देना है। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट परचेज का बिल एंटर होता है।